रोशनी की तरफ सफर, रमजान की बरकतें। सारा ने एक और गहरी सांस ली और जरद रंग के कागज को एहतियात से अपने बैग में वापस रख दिया। उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। एक ऐसा सुकून जिसे वह बहुत समय से महसूस नहीं कर पाई थी। रमजान के दिन और रातें तेजी से बीत रहे थे और सारा के दिल में एक नया एहसास जाग रहा था। वह सहरी में उठने लगी, कुरान की तिलावत सुनती और तरावी में हिस्सा लेती। उसे लगने लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। अमना की बातें अब ज्यादा वाज़ेह लगने लगी थीं। कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है, असलियत में कुछ भी नहीं होता। एक रात जब वो तराविया से वापस आई तो खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देखने लगी। चांद पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे वह रोशनी उसके दिल में भी उतर रही हो। तभी उसने वही जर्द कागज दोबारा निकाला और एक बार फिर पढ़ा, जब वक्त आएगा रास्ता खुद रोशन हो जाएगा। अब ये जुमला उसे पहले से ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। अगली सुबह अमना उसे देखकर मुस्कुराई। तुम कुछ बदली बदली लग रही हो सारा। सारा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मैंने रोशनी की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। अमना ने खुशी से सिर हिलाया। बस यही रमजान की असली बरकत है, ये दिल को बदल देता है। सारा ने अपनी जिंदगी में पहली बार रमजान को सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक रूहानी सफर के रूप में महसूस किया था। लेकिन क्या यह सफर वाकई मुकम्मल हो चुका था या अभी भी कोई आजमाइश बाकी थी?